ये जो लैट्रिन का रास्ता होता है, हाँ। लैट्रिन का रास्ता होता है, वहाँ कुछ नसें होती हैं, नॉर्मली हर किसी को होती हैं, जिनमें ये नसें फूल जाती हैं। इन फूली हुई नसों को मस्से की शिकायत बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, 1 2 3 4। 1 मतलब अंदर की तरफ ही फूली हुई नसें रहती हैं, 2 मतलब अंदर से जोर लगाने के टाइम पे बाहर की तरफ आ जाती हैं और उनको फिर अब उनको अपने आप अंदर चली जाती हैं। 3 वाले में बाहर आती हैं लेकिन वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, इसको हाथ से धक्का देना पड़ता है थोड़ा सा। 4 वाले में ये बाहर की तरफ फूली हुई दिखती हैं हमेशा। आपको लगभग ग्रेड 4 ग्रेड 3 के लगभग मस्से हैं। बाहर वाले मस्से भी होते हैं, अंदर वाले मस्से भी होते हैं। बाहर वाले मतलब जो बाहर की चमड़ी फूल जाती है, नसें फूल जाती हैं। अंदर वाले जो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आते हैं। आपको जो मस्से हैं उसमें ही रगड़ लगने के कारण उसमें से खून की नसों का गुच्छा होता है मस्से में, उसमें जब रगड़ लगती है तो उसमें से ब्लड बाहर आता है, निकलता है। और ऐसे या तो टपक टपक के आता है या फिर ऐसे पिचकारी जैसी आती है, ठीक है ना। उसमें दर्द जनरली नहीं होता है। जब उस जगह पे कटाव होता है, फटती है वहाँ पे, तो उसको फिशर बोलते हैं। उसमें जनरली ब्लीडिंग के साथ में, ब्लीडिंग उसमें कम होती है, उसमें दर्द जलन चुभन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आपको मस्से की समस्या ज़्यादा है और वो दर्द जलन चुभन पीठ में नहीं होती है जो आप बता रहे हो, वो लैट्रिन की जगह पे ही होती है। लैट्रिन करने के समय भी लैट्रिन की जगह पे ही होती है। तो आपको फिशर की समस्या नहीं लग रही है, आपको मस्से की समस्या, काफ़ी बड़े मस्से हैं आपको। इतने बड़े मस्से जनरली दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, है ना। ग्रेड 1 के मस्से में दवाइयाँ काम कर जाती हैं, 2 3 4 है तो उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। जनरली इसका ऑपरेशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। जैसे ये मस्से हैं, ये लैट्रिन का रास्ता है, ये बाहर की चमड़ी है, यहाँ पे ये मस्से हैं, ठीक है ना। या तो एक ओपन सर्जरी होती है, इस ओपन सर्जरी में क्या करते हैं कि इनको मस्से को कट करके निकाल देते हैं, या तो इसको खुला छोड़ देते हैं घाव के, यहाँ पे टाँके लगा देते हैं। इसमें चीरा भी लगता है, टाँका भी लगता है। इसमें ऑपरेशन के बाद दर्द थोड़ा ज़्यादा रहता है, रिकवरी स्लो होती है, अस्पताल में थोड़ा ज़्यादा दिन रहना होता है। ऑपरेशन के टाइम पे ब्लीडिंग भी होती है इसमें। दूसरे तरीके का ऑपरेशन होता है, उसमें लेजर सर्जरी बोलते हैं। और तीसरे तरीके का ऑपरेशन होता है, उसको स्टेपलर सर्जरी बोलते हैं। लेजर और स्टेपलर दोनों में ही ये फ़ायदा है कि ना तो इसमें चीरा लगता है, ना टाँका लगता है, ना इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। 1 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, रिकवरी फास्ट होती है, बाद में दर्द ज़्यादा नहीं होता, तो ये सारी परेशानियाँ नहीं होती। लेजर में क्या करते हैं कि लेजर का तार इसके अंदर डाला, नसों के अंदर, और इनको नसों को जला देते हैं। स्टेपलर वाले में क्या होता है कि ये मस्से जो होते हैं 3 तरफ होते हैं, आपको भी 3 तरफ है। जैसे मान लो ये लैट्रिन का रास्ता है, एक इधर की तरफ होता है 3 बजे की तरफ, एक इधर तरफ होता है 7 बजे की तरफ, और एक इधर 11 बजे की तरफ। तो ये तीनों की जहाँ से शुरुआत हो रही होती है, वो शुरुआत वाली जगह से ही ये कट करके निकल जाते हैं और उसमें अंदर स्टेपलर लग जाते हैं। तो स्टेपलर वाला और लेजर वाला दोनों ही ऑपरेशन ठीक है इस मामले में। तो आपको तीनों में से कोई ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो भी आप चाहेंगे तीनों में से किसी ना किसी टाइप के आपको ऑपरेशन की तो ज़रूरत है। दवाइयों से तो ये ठीक नहीं होगा, ये की बात है। जिस तरीके से खून जा रहा है, मस्से बाहर दिख रहे हैं, वो मस्से के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है।